start with the name of Almighty Allah, who is the most gracious and the most merciful. इस वीडियो के अंदर हमने इस तरह की एक वर्कशीट क्रिएट करनी है और उसके बाद यहाँ पर एक इसका चार्ट क्रिएट करना है जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और सबसे पहले हमने इसका टोटल फाइंड करना है, एवरेज फाइंड करनी है और उसके बाद फिल हैंडल क्या होता है ये मैंने आपको बताना है। ठीक हो गया। और परसेंटेज भी फाइंड करनी है। लेकिन ये डाटा है किस चीज़ के बारे में? ये एक वीक का डाटा है। ये किसी स्कूल, शॉप्स, स्टेशंस, अदर्स यानी किसी और चीज़ के बारे में डाटा हो सकता है। बेसिकली अगर आप एक वीक का डेटा निकालना चाहते हैं कि किन लोगों ने ब्लू लाइन टैक्सीज़ के अंदर जो है वो स्कूल जो है वो ट्रैवलिंग की है, या फिर ये डाटा हो सकता है कि एक वीक का किसी बंदे का जो डाटा है वो आप निकालें किन लोगों ने बाइक के ऊपर सफ़र किया है। तो यहाँ पर हमने इस वीक के अंदर जो है वो ये डाटा कैलकुलेट किया है। उस डाटा का हमने टोटल मालूम करना है, एवरेज मालूम करनी है, परसेंटेज मालूम करनी है और उसके बाद फिल हैंडल के बारे में आपको बताना है और एक चार्ट भी इसके बारे में क्रिएट करना है। तो इस प्रैक्टिकल को करने के लिए हम लोग अपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की शीट में जाएंगे। आने के बाद यहाँ पर ये जो है हम इसका सबसे पहले टोटल मालूम कर लेते हैं। टोटल मालूम करने के लिए यहाँ पर हम लोग इक्वल टू का बटन और यहाँ पर सम फंक्शन जो है हम लोग इस्तेमाल करेंगे। इसको करने के लिए यहाँ पर हमने ब्रैकेट के बाद इस जिसका टोटल करना है उसे हम लोग सिलेक्ट करके ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास इसका टोटल जो है वो आ जाएगा। उसके बाद यही फार्मूला आपने इधर भी अप्लाई करना है, लेकिन जो है वैल्यूज़ इनको सिलेक्ट करनी है ये जो आपके सामने है। अब हम परसेंटेज की तरफ जाते हैं। परसेंटेज को मालूम करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला होता है वो ये है कि भाई टोटल डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 100 इस चीज़ को। ठीक है। उसके बाद परसेंटेज के बाद यहाँ पर एवरेज आती है। एवरेज का जो फार्मूला है वो इक्वल टू AVERAGE एवरेज लिखने के बाद यहाँ पर हम लोग ब्रैकेट को ओपन करेंगे और इनको सिलेक्ट जब हम लोग करेंगे तो यहाँ पर जो है वो इसको हमने यहाँ पर एंटर प्रेस करना है तो ये इसका एवरेज जो वैल्यू है वो आ जाएगी। यही फार्मूला आपने इन वैल्यूज़ के ऊपर इसी तरह से अप्लाई करना है दोबारा टाइप करके, या इस तरह से ये जो है यहाँ पर हमारे पास इसकी जिसे हम कहते हैं कि ये फार्मूला बार है। इस फार्मूला बार से यहाँ पर आप कॉपी करें, यहाँ पेस्ट करें, लेकिन इन वैल्यूज़ को आपने लाजमी चेंज करना है, दोबारा से अरेज करके सिलेक्ट करना है। अब जो है हम लोग इसको थोड़ा सा रीडू करते हैं या इसको इरेज ही कर देते हैं। इरेज करने के बाद हम लोग अपने स्टेप्स को अगर देखें तो इस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की शीट में तो हमारे पास परसेंटेज वाला जो है वो करने वाला नहीं है। ये वाला जो है हम लोग पहले प्रैक्टिकल्स के अंदर कर चुके हैं। बहुत आसान है। अगर आपका इसके बारे में कोई क्वेश्चन है तो आप हमारी पिछली वीडियो को देखें या फिर हमारे कॉन्टैक्ट्स को इस्तेमाल करके हमसे आप पूछ सकते हैं। फर्दर मोर अगर यहाँ पर हम लोग इस प्रैक्टिकल के अंदर आएँ तो ये जो हमारे हैं दो जो है ये हमारे हो गए हैं। ठीक हो गया। इसको करने के बाद यहाँ पर फिल हैंडल क्या है? फिल हैंडल जो है बेसिकली एक्सेल में जाकर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर फिल हैंडल ये है कि यहाँ पर फ़र्ज़ करते हैं मैंने यहाँ पर लिखा है JANUAR जनवरी, तो ये अगर मैं यहाँ पर इसको जो है ऑटोमेटिकली फिल करना चाहता हूँ तो कैसे करूँगा? ये देखें यहाँ पर अगर मैं अब प्लस का या माउस का जो है निशान जहाँ पर मैं घुमा रहा हूँ आप देखें कैसा है, और इस कोने के ऊपर जब मैं लेकर जाऊँगा तो अब इसका स्टाइल कैसा है। यही बेसिकली फिल हैंडल है। फिल हैंडल को मैं ड्रैग करूँगा, ठीक है, तो ये इस तरह से ऑटोमेटिकली फिलिंग होगी। इसी तरह से नंबर की फिलिंग भी हो सकती है। जैसे मैं यहाँ पर 1 लिखता हूँ, ठीक है, या फ़र्ज़ करते हैं 1 2 हाँ चले 1 ही लिख देता हूँ। यहाँ पर एक सीरीज़ ये बता देता हूँ, एक और सीरीज़ भी बता दूँगा। ये इस तरह से ये रिपीट हो गए। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्लिक करके इसको फिल सीरीज़ करेंगे तो ये काउंटिंग हमारे पास आ जाएगी। इसी तरह से फ़र्ज़ करते हैं मैं यहाँ पर लिखता हूँ 3, उसके बाद नीचे मैं 5 लिख देता हूँ और इन दोनों को जब मैं सिलेक्ट करके यहाँ पर फिल हैंडल के ऊपर आऊँगा तो इस तरह की हमारे पास सीरीज़ आ जाएगी 3 5 7 9 11 13 15 ये वाली। ठीक है। तो इस प्रैक्टिकल में हमने ये कुछ तो सीखना था, लेकिन हमने एक चार्ट जो है वो क्रिएट करना था। उस चार्ट के लिए हम लोग इस डाटा को
सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम लोग इंसर्ट टैब के अंदर जाएंगे और यहाँ पर हम लोग बार चार्ट, पाई चार्ट, लाइन चार्ट, कॉलम चार्ट सारे सीख चुके हैं। इनमें से कोई एक चार्ट आज हम लोग अप्लाई कर देते हैं। ये जैसे कि एरिया और स्क्रैट्स ये भी हैं, तो यहाँ पर अगर हम लोग क्लिक करें तो ये जो हमारे पास स्कैटर वाला चार्ट है ये हम अप्लाई यहाँ पर करते हैं। इसको जब हमने अप्लाई किया है तो ये हमारे पास शो हो गया। ये जो डाटा हमने सेलेक्ट किया था वो भी यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। फर्दर मोर अगर हम इस स्क्रॉल बार को नीचे आएँ यहाँ पर तो हमें सारा ये डाटा नज़र आ जाएगा। तो ये हमारा जो है स्कैटर चार्ट के ज़रिए से ये डाटा है। फर्दर मोर हमारे चैनल के ऊपर एक वीडियो है जिसके अंदर ये बताया गया कि कौन सा चार्ट कब, क्यों और कैसे इस्तेमाल करना है। उस वीडियो को आप देख के चार्ट्स को यूज़ करने की मुकम्मल गाइडेंस हासिल कर सकते हैं। फर्दर मोर हमारे नेक्स्ट प्रैक्टिकल को देखने के लिए हमारे इस चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है और आने वाली नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए बेल आइकन को ऑन करना है।